अच्छी पॉलिसियों और बर वक्त फैसलों के सम्राट आना शुरू हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 27 घंटे के दौरा सऊदी अरब से वापसी पर बगैर आराम किए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ FBR के जायजा इजलास में पहुंच गए। इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि शुगर इंडस्ट्री की वीडियो एनालिटिक्स का काम मुकम्मल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया गया है कि छोटे कारोबारों की डिजिटल इनवॉइसिंग के लिए मोबाइल फोन एप्लीकेशन इस महीने के आखिर तक सामने आ जाएगी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने FBR की डिजिटाइजेशन का काम 31 दिसंबर 2024 तक मुकम्मल करने के अलावा सीमेंट इंडस्ट्री की वीडियो एनालिटिक्स जल्द मुकम्मल करने की हदायत की है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि FBR की डिजिटाइजेशन हुकूमत की अहम मुआशी इस्लाहात में एक अहम संग मील की हैसियत रखती है। अच्छी पॉलिसियों और बर वक्त फैसलों के सम्राट आना शुरू हो गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के शहरियों की गिरफ्तारियों पर वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख दिया। खत में वज़ीर आला ने बेबुनियाद इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट ATA के मुकदमात और पख्तून मजदूरों की गिरफ्तारी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया। अपने खत में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ये अफराद जो अमूमन कम उजरत वाले कामों में मसरूफ़ हैं, हालिया पुरअमन सियासी एहतजाज के बाद गैर मुनसिफाना तौर पर निशाना बने हैं। खैबर पख्तूनख्वा के गिरफ्तार शहरियों को रिहा किया जाए। खत में अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान जैसे विफाक में अक्सरियती ताकत के बजाय जरूरी है कि सियासी मामलात को पुरअमन और तामीरी मुकालमे के जरिए हल किया जाए। गंडापुर ने वज़ीर-ए-आज़म से अपील की है कि वो इन जाली FIRs को खत्म करें और गैर मुनसिफाना तौर पर गिरफ्तार किए गए अफराद को फौरी रिहा करें। गवर्नर हाउस KP में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा शरीक। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन, कौमी वतन पार्टी के रहनुमा आफ्ताब शेरपाव, जमात इस्लामी के प्रोफेसर इब्राहिम अनायतुल्लाह और दीगर पार्टियों के कायदीन, इंजीनियर अमीर मुकाम मौलाना लुत्फुर रहमान, मोहम्मद अली शाह बाचा, मोहसिन दावड़, सिकंदर शेरपाव मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस की सदारत और मेजबानी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कर रहे हैं। APCC कबल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत अमन अमान और दीगर मसाइल से गाफिल है। PTI की शिरकत न करने से मालूम हुआ कि ये इंतशार को पसंद करते हैं। PTI ने सूबा दहशतगर्दों के हवाले किया और खुद इस्लामाबाद पर चढ़ाई में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि सूबे के वज़ीर आला और IG के अपने आबाई इलाके में अमन नहीं, हुकूमती रेट का ये हाल है कि चीफ सेक्रेटरी भी जिला कुरम में सड़क को न खुलवा सके। APC से कबल मियां इफ्तिखार हुसैन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पंजाब में पश्तूनों के साथ नारवा रवैया तर्क किया जाए, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। PTI को APC में शिरकत करनी चाहिए थी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जलजला, लोग घरों से बाहर निकल आए। जलजले के झटके झेलम शहर और गिरदोनवाह समेत कमालिया शहर में भी महसूस किए गए। इसके अलावा खानेवाल, चीचावती, बुल्लवाल, चिन्योट, हाफजाबाद में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजले के बाद लोगों ने कलमा तैयबा का विर्द शुरू कर दिया और बाज मकामात पर लोग इमारतों और घरों से बाहर निकल आए। जलजले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड मरकज खारिया के करीब 15 किलोमीटर गहराई में था। अमरीकी जलजला पे मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.2 और जेर जमीन गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि पाकिस्तानी जलजला पे मरकज के मुताबिक शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज खारिया के करीब 15 किलोमीटर गहराई में था। ताहम नुकसानात के हवाले से ताहाल कोई मालूमात सामने नहीं आई।